नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। 40 लाख लोगों की जिंदगी छीन चुका है कोरोना, अभी और हो सकता है खतरनाक। WHO की दुनिया की चेतावनी। जी हां, विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन समिति ने जिस तरह की चेतावनी दी है, उससे मुताबिक महामारी का जो रूप अभी तक दिखा है वो ट्रेलर है और आगे और ये खतरनाक तस्वीर दिखा सकता है। WHO ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की संभावना है, जो महामारी को खत्म करना और मुश्किल बना सकता है। समिति ने कहा है कि महामारी अभी खत्म नहीं होने जा रही है। इस बात की अधिक संभावना है कि वैश्विक स्तर पर और ज्यादा खतरनाक वेरिएंट फैल सकते हैं, जिन्हें नियंत्रित करना और अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। गौरतलब है कि 2019 के अंत में चीन से निकला कोरोना अब तक दुनिया में 40 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी छीन चुका है। आम जनता को इससे बचना है तो सख्ती के साथ सावधानी बरतनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठेकेदार सड़क निर्माण में नहीं कर पाएंगे गड़बड़ी, सेंसर करेंगे क्वालिटी मॉनिटरिंग, पहली बार नई तकनीक का होगा इस्तेमाल। जी हाँ, भविष्य में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहे सड़क निर्माण में क्वालिटी को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। NHAI देश में पहली बार क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए मशीन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। सड़क निर्माण में कई बार क्वालिटी को लेकर शिकायत सुनने में आती है, हालांकि निर्माण एजेंसी मैनुअल तरीके से क्वालिटी को मॉनिटर करती है। इस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब देश में पहली बार मशीन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिसके बाद ठेकेदार सड़क निर्माण में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ 90.4% कारगर नोवावैक्स SII से जल्द काम शुरू करने के लिए कहेगी सरकार। जी हां, अमेरिका कंपनी नोवावैक्स की बनाई वैक्सीन की तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ हल्के, मध्यम और गंभीर बीमारी में 90.4% कारगर पाई गई है। ऐसे में जब भारत सरकार जल्द ही नोवावैक्स को मंजूर अंतरिम डेटा के आधार पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसकी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में जल्द काम करने के लिए कहेगी। नोवावैक्स और सीरम ने एक साल में कोरोना वैक्सीन के 200 करोड़ खुराक तैयार करने का करार किया है। दिसंबर तक खुराक के मिलने की उम्मीद है। खुराक की संख्या जरूरत के हिसाब से आगे बढ़ाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नोवावैक्स कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से प्रोटेक्ट करने में भी कारगर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए IT कानून के फायदे, व्हाट्सएप पर फालतू बात करने वालों के खैर नहीं, एक महीने बैन हुआ 20 लाख अकाउंट। जी हाँ, भारत सरकार के जिस नए IT कानून को लेकर तमाम सोशल मीडिया और टेक कंपनियों ने विरोध किया था, उसी IT कानून के तहत एक महीने में भारत में 20 लाख व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि उनमें से एक महीने में नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को लेकर बैन लगाया है। व्हाट्सएप ने इस अकाउंट पर बैन नुकसान पहुंचाने वाले या परेशान करने वाले कंटेंट को लेकर लगाया है। उदाहरण के तौर पर उन अकाउंट को बैन किया गया है जिनके जरिए लोगों को थोक में स्पैम मैसेज भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा उन अकाउंट्स पर भी बैन लगा दिया गया है जिन्हें लोगों ने अनचाहे मैसेज को लेकर शिकायतें की हैं। कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनकी पहचान आपत्तिजनक मैसेज भेजने के रूप में हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, सावधान, प्रदूषण की वजह से भी फैलता है कोरोना, डराने वाला है। रिसर्च में हुआ सनसनीखेज खुलासा। जी हां, दुनिया में तबाही मचा देने वाला कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च अब भी जारी है। इस छोटे से वायरस से जुड़े हुए एक से बढ़कर एक खतरनाक तथ्य सामने आ रहे हैं। अब नई रिसर्च से वैज्ञानिकों की टीम ने खुलासा किया है कोरोना वायरस के फैलने पर प्रदूषण भी जिम्मेदार है। अब जब प्रदूषण बढ़ा, इस वायरस को भी अपने पांव फैलने का मौका मिला है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में नवाडा के रेनो इलाके में शामिल किया है, जहां कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के दौरान काफी प्रदूषण फैला। जब यहाँ प्रदूषण का स्तर उच्च था तो कोरोना की पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई थी। इस इलाके में प्रदूषण बढ़ने के दौरान 18% अधिक कोरोना केस रिपोर्ट किए गए हैं। स्टडी के मुताबिक ज्यादा तापमान, नमी, वायु प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन जैसी चीजें कोविड-19 के केसेस को और बढ़ने में मदद कर देती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीवी, AC, फ्रिज, लैपटॉप खरीदना अगले महीने से 10% तक हो जाएगा महंगा। कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम, जाने वजह। जी हाँ, अगर आप टीवी, फ्रिज, AC या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो इस महीने में खरीदारी करना बेहतर होगा, क्योंकि अगले महीने से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में और बढ़ोतरी होने वाली है। कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी और जरूरी कंपोनेंट की कमी के चलते कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। वर्क फ्रॉम होम कल्चर और ऑनलाइन स्कूल की वजह से लैपटॉप की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी जारी है। जनवरी 2021 से लगातार टीवी, फ्रिज, AC और लैपटॉप जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल की कीमतें बढ़ रही हैं। अगले महीने से कंपनियां फिर 10% तक कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। इस बार कंज्यूमर अप्लायंस की कीमतों में बढ़ोतरी की एक नहीं बल्कि कई सारी वजह हैं, जैसे कि माइक्रोप्रोसेसर और पैनल जैसे जरूरी कंपोनेंट की कमी, रॉ मटेरियल और मेटल में कॉपर की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पिछले कुछ महीनों से कंज्यूमर ड्यूरेबल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, कोरोना के देश में 230 बार बदला स्वरूप मिला डेल्टा का एक और वेरिएंट, मचा सकता है भारी तबाही। कोरोना वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर अहम जानकारियां सामने आई हैं। वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि अब तक देश में कोरोना वायरस के 230 स्वरूप की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से सभी म्यूटेशन इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कई गंभीर म्यूटेशन नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इन्हीं गंभीर वेरिएंट में से एक डेल्टा देश भर में फैला है। कुछ समय पहले तक डेल्टा के 2 वेरिएंट सामने आए थे, लेकिन अब एक और वेरिएंट मिला है जिसमें AY3 नाम दिया गया है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां डेल्टा के 3 म्यूटेशन मिल चुके हैं, जिसके बाद राज्यों को अलर्ट पर जारी कर दिया गया है। बताया है कि AY3 वेरिएंट के मामले अभी बेहद कम हैं, लेकिन ये तेजी से बढ़ सकते हैं और भारत में तबाही मचा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत 4G पर अटका, अमेरिका में 6G की तैयारी, LG के साथ मिलकर शुरू किया काम। जी हां, भारत में अभी भी 4G टेक्नोलॉजी ही काम चल रहा है और हाल ही में 5G की टेस्टिंग शुरू हुई और उधर अमेरिका में 6G तकनीक पर काम शुरू हो गया। आपको बता दें कि 6G टेक्नोलॉजी 5G की तुलना में तेज स्पीड से डेटा ट्रांसफर करेगा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने जानकारी दी है। उनकी कंपनी का एक वरिष्ठ शोधकर्ता 6G टेक्नोलॉजी के विकास के लिए उत्तरी अमेरिकी मोबाइल टेक्नोलॉजी गठबंधन में एक कार्यकारी समूह का नेतृत्व करेगा। अमेरिका में जल्द ही 6G की शुरुआत हो जाएगी, जो यूजर्स को बेहतर कनेक्टिविटी अनुभव प्रदान करता है। आपको बता दें कि भारत में फिलहाल 5G की टेस्टिंग शुरू हुई है। रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत कई कंपनियां इस पर तेजी से काम कर रही हैं। उम्मीद है कि भारत के कुछ शहरों में इसकी सर्विस जल्द ही शुरू हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत पर अध्ययन में दावा, भारत में करीब 33 लाख लोगों की गई संक्रमण से जान। जी हां, देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या को लेकर आए दिन अध्ययन के आधार पर नए दावे किए जा रहे हैं, जो सरकारी आंकड़ों के सवाल उठा रहे हैं। भारत में भले ही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 4,20,000 से अधिक मौतें हुई हों, लेकिन एक अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की दोनों लहर के दौरान 27 से 33 लाख लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। ये अध्ययन देश के 8 राज्यों और 7 शहरों में दर्ज अधिक मृत्यु दर पर आधारित है और इसी की गणना और आधार पर अनुमान लगाया गया है, जिसके कारण सरकारी आंकड़ों में कई गुना अधिक हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या 2023 के अंत तक भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे रामलला, भक्त कर सकते हैं दर्शन। जी हां, राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक अयोध्या के सर्किट हाउस में आयोजित हुई है। बैठक में दावा किया गया है कि 2023 के अंत तक रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। रामलला के दर्शन भी श्रद्धालुओं के लिए 2023 के अंत तक शुरू हो जाएगा। वहीं पूरे परिसर में 70 एकड़ का विकास 2025 तक कर दिया जाएगा, जिसका मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर की प्लिंथ के लिए मिर्जापुर स्टोन का उपयोग किया जाएगा। वहीं राम मंदिर के परकोटे के लिए जोधपुर पत्थर के उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कोविन पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, सीधे सेंटर पर जाकर ले सकते हैं टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने टीका लेने के नियमों को और आसान बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब कोरोना लेने के लिए पहले से कोविन ऐप या वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सरकार के मुताबिक कोई भी शख्स अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, वैक्सीन ले सकता है। सरकार ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म वॉक इन के अलावा टीकाकरण के लिए पंजीकरण के कई तरीकों में एक है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता वैक्सीन लेने वालों को ग्रामीण इलाके और शहरी स्लम इलाकों में जागरूक करेंगे। यानी कि अब आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, सीधे सेंटर जाकर ही टीका लगवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो संपत्ति पे बुजुर्गों का असली हक, बच्चे इसके सिर्फ लाइसेंस धारक होते हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में ताहिरपुर के एक वरिष्ठ नागरिक ने अपने घर में रहने के अधिकार को बरकरार रखा है और कहा है कि उनके बेटे और बेटी को बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति में रहने वाले लाइसेंसधारी हैं। और अदालत ने कहा है कि एक वरिष्ठ नागरिक अपने घर में रहने का अधिकार को विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के चश्मे में देखा जाना चाहिए। जस्टिस मंथा ने अपने आदेश में दिल्ली तथा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा, अब ये अच्छी तरह से तय हो चुका है कि वरिष्ठ नागरिक के घर में रहने वाले बच्चे और उनके जीवन साथी ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस धारक होते हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों और अपने परिवारों के साथ खुश नहीं है तो इस लाइसेंस को समाप्त भी किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर को मिलने लगी आहट, इंडोनेशिया के हफ्ते भर में भीतर 100 से ज्यादा बच्चों की मौत। जी हां, सरकार भले ही कोविड-19 की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरे से इनकार कर रही हो, लेकिन पेरेंट्स में डर बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर इंडोनेशिया में जिस तरह से कोविड ने बच्चों को निशाना बनाया है, उससे चिंता बढ़ गई है। वहां डेल्टा वेरिएंट ने पिछले महीने भर में हर हफ्ते 100 से ज्यादा बच्चों की जान ली है। कई बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, जो उम्र के साथ कोविड के रिस्क फैक्टर को मापने की कोशिश पर भी सवाल खड़ा करता है। इंडोनेशिया में बच्चों के बीच मृत्यु दर दुनिया की बाकी हिस्सों में मुकाबले काफी ज्यादा है। इंडोनेशिया का अनुभव उस डर को मजबूत कर रहा है कि कहीं ये तीसरी लहर की आहट तो नहीं
नहीं है, साथ ही ये बच्चों पर ज्यादा प्रभाव तो नहीं डालेगी। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।